नमस्कार, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता, जिस पे आजकल बहुत डिस्कशन हो रहा है। और आजकल आप देखते होंगे सभी न्यूज़ चैनल पे काफ़ी बातें हो रही है और काफ़ी लोग उसके विरोध में और उसके पक्ष में बातें कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा संविधान इसके बारे में या इसके विरोध में क्या कहता है, जिसकी दलीलें कुछ लोग देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 का ही सहारा लेके लोग बोलते हैं कि भाई हर धर्म की अलग से आज़ादी है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो लेकिन उसमें क्या है एग्जैक्टली वो आज हम जानेंगे। तो आर्टिकल 25 के 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन ए सेक्शन कहता है कि सभी धर्मों की संस्कृति को मानने की, उनको बढ़ाने की, मतलब फैलाने की, उसमें एजुकेशन देने की, ये आज़ादी सेक्शन 25 का सेक्शन सब सेक्शन ए देता है। उसमें सेक्शन बी कहता है कि अगर किसी राज्य में पहले से कोई कानून हो जो इससे भिन्न जाता हो, या राज्य कोई कानून बनाना चाहता है जो इसके उलट हो, तो उसमें ये आज़ादी बाधक नहीं बन सकती। मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई अगर राज्य के पास कोई ऑलरेडी कानून है या राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो ये आज़ादी आज़ादी वहाँ पर लिमिट हो जाएगी। इसका एक और सेक्शन है, सेक्शन सी, जो बात करता है कि भाई जो हमारे इस आज़ादी में कोई बात करने में अगर किसी के स्वास्थ्य के प्रति विरोधाभास विरोधाभास वाली बातें हो रही हैं, मतलब किसी स्वास्थ्य को खतरा है किसी के, या छुआछूत की भावना आती है, तो ऐसे समय में ये जो सेक्शन है, मतलब ये जो आज़ादी है वो लिमिट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगी। तो जनरली जो सेक्शन ए है लोग उसी की बात करते हैं, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की बात इसमें नहीं करते हैं, जो इसके विरोध में बात करते हैं। इसके बाद में एक और सेक्शन है, सेक्शन 44, जिसको लेके ये बनाने की बात हो रही है। सेक्शन 44 में कहा गया है कि भाई सभी राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की जरूरत है, और वो बनाएंगे। मतलब जब आज़ादी के समय में संविधान लिखा गया, उसके समय में राज्यों को ये बोला गया था कि भाई आप धीरे धीरे मतलब अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेब्लिश करें। बट क्योंकि ये वोट की राजनीति होती है, लोगों को बरगला दिया जाता है, अलग अलग धर्म संस्कृति के लोगों को, और उसमें वो चीज़ें आगे बढ़ी नहीं। अब इसमें सेक्शन 44 या जो समान आचार संहिता, या फिर आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें, इसमें क्या कवर होता है? इसमें सिर्फ 4 पॉइंट कवर होते हैं। जो बोला जाता है कि भाई आज के डेट में कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो लोग निकाह नहीं कर पाएंगे, फेरे करने पड़ेंगे, या लोगों को दफनाया नहीं जा पाएगा, उनको जो है हिंदू सिस्टम के अनुसार जो है उनको जलाया जाएगा। तो इस तरह की चीजें नहीं है। ये सिर्फ 4 पॉइंट को कवर करता है। एक है विवाह, विवाह होगा तो तलाक की कहानी आ जाएगी। तो विवाह, तलाक, वसीयत और गोद लेना, मुख्यतः ये 4 पॉइंट हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जिसको ये कवर करता है, और जिसपे इन सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत पड़ी। अब इसमें एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो अगर हम सबसे पहले विवाह की बात करते हैं, पहले पॉइंट की, तो विवाह में क्या है कि मुस्लिम्स में खासतौर से हमारे देश में बहु विवाह की प्रथा आज तक है, और उनके यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको अलाउ करता है। हालांकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब अलाउ करता है कि आपकी पहली पत्नी ना रही हो, या उससे बच्चे ना हो रहे हो, या आप लिखित में उसकी परमिशन ले लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तलाक 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 किया, या फिर बिना उसके भी आप दूसरी शादी तीसरी शादी लोग कर लेते हैं। वैसा परमिशन है नहीं, जो मतलब हमने पढ़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर भी। हाँ, दूसरा है तलाक। तलाक को तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, जो 3 तलाक वाला मामला चल रहा था। बाकी किसी में तलाक की चीजें है ही नहीं। अगर हिंदू संस्कृति में देखा जाए तो
तलाक नाम का वर्ड ही नहीं है। अगर आप हिंदी में वोकैबुलरी में कहीं भी जाके देखेंगे तो या तो डिवोर्स है जो अंग्रेजी का शब्द है, या तो तलाक है जो कि उर्दू का शब्द है। हिंदुओं में तो, हिंदू संस्कृति में तो संबंध विच्छेदन का चीज कोई है ही नहीं। मतलब विवाह हो गया तो ये जन्म जन्मांतर के लिए है, इसमें से कहीं से वापस जाने की व्यवस्था नहीं थी। खैर, लेकिन अब मॉडर्न सिस्टम है, कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसके लिए जो हिंदू सिविल कोड है उसके अनुसार आपको कोर्ट में जाके डिवोर्स देना पड़ता है, जिसके कारण बताने पड़ते हैं, और कोर्ट अगर उससे सहमत होता है तो उसके हिसाब से आपका तलाक हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है वसीयत। देखिए, हिंदू सिविल कोड के हिसाब से अगर किसी के दादा हैं, उसका बेटा है, मतलब आपके फादर हैं, फिर आप हैं, बीच में से अगर फादर गायब हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, दादा रह जाए, तो हिंदू हिंदू सिविल कोड के हिसाब से जो पोता है उसका जायदाद पे अधिकार है। उसके हिसाब से अगर वो दादा अपने फादर का एक बेटा है, दो बेटा है, मतलब जो भी उसकी सिस्टम बनता है उसमें उसको पूर्ण अधिकार है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको अलाउ नहीं करता है। वो कहते हैं कि दादा की मर्जी है, वो देगा पोते को, नहीं देगा अगर उसके पिताजी बीच में से निकल लिए तो। इवन हिंदू में तो अगर बेटा गर्भ में भी है, बच्चा पोता जो है अभी वो पैदा भी नहीं हुआ है, और उसके बाई चांस उसके फादर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से या किसी और कारण से, तो अभी भी वो पैदा होगा, जब भी उसका अधिकार है, बेशक वो दुनिया में नहीं आया। लेकिन ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है। दूसरा डिफरेंस है कि जो लड़कियों के लिए संपत्ति में अधिकार पहले हिंदू सिस्टम में नहीं था, जिसको बाद में अमेंड करके संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये पहले से ही है, भाई लड़कियों का भी उतना ही अधिकार है, लेकिन किसी को प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। तो ये, इसके बाद है गोद लेने की व्यवस्था। तो गोद लेने में हिंदू सिविल कोड के हिसाब से गोद लिया जा सकता है, उसके अलग नियम कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उसका कुछ है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये 4 पॉइंट थे जिसपे कि अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो है महिलाएं। भाई पहले उनको तलाक झेलना पड़ा, फिर बहु विवाह का प्रॉब्लम है। देखिए, अगर कोई कुरीति है तो समय के अनुसार उसको ठीक कर लेनी चाहिए, इसको धर्म जाति के हिसाब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हिंदू संस्कृति में भी कुछ ऐसी परंपराएं थी, जैसे सती परंपराएं थी, उसको छोड़ा गया, बाल विवाह था, उसको छोड़ा गया। तो इसमें किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि भाई हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है तो इसको नहीं हटाना चाहिए। सबको लगा कि भाई ठीक है, ये चीज गलत है, तो सबने हटाया। छुआछूत की चीजें थी कि भाई मंदिर में ये आदमी नहीं जा सकता, या महिला नहीं जा सकती, दलित नहीं जा सकता, इसको भी लोगों ने अपने विवेक से, अपनी चीजों से काफी हद तक इसको रिजोल्व किया कि ये चीज अब नहीं है। तो ऐसे ही सेक्शन 34 और सेक्शन 15 भी है जो इससे रिलेवेंट है। उनमें भी ये कहा गया है कि भाई कोई लिंग के हिसाब से भेद नहीं कर सकते, मतलब लड़की है, लड़का है, या थर्ड जेंडर है, उसके हिसाब से आप देश के जो नागरिक है उनके बीच में भेद नहीं कर सकते, सेक्शन 34 13 के हिसाब से। और 15 कहता है कि भाई आप जाति धर्म के आधार पे या किसी राज्य विशेष का आदमी है उसको लेकर भेद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे सेक्शन हैं जो कि ये सपोर्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और सामाजिक या आज की जरूरत भी ऐसी है कि भाई आज देश आगे काफी बढ़ चुका है, शिक्षा आज काफी दूर तक पहुंच चुकी है, सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग समझते हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं और क्या चीजें हैं। तो इसमें ठीक से समझ के उसको आगे बढ़ लेना चाहिए। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कई बारी कह चुका है, जैसे साहबानों के केस में और एक और केस में 2-3 बारी सुप्रीम कोर्ट ने कई बारी गवर्नमेंट को बोला है कि इस पे आप एक सेंट्रलाइज बिल लाइए, ताकि जो यूनिवर्सल सिविल कोड है या समान आचार संहिता उसको पूरे देश में स्टेब्लिश किया जाए। अभी हमारे देश में गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही है, 1952 से ही है। वहां पर किसी धर्म जाति के हिसाब से अलग रूल नहीं होता है, वहां पर एक राज्य एक रूल है। तो पूरे देश में भी एक राज्य एक रूल होना चाहिए। उत्तराखंड काफी दिनों से कोशिश में लगा है, उनका शायद ड्राफ्ट भी तैयार है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं। उसके अलावा
देश में जैसे आपको हमने पहले बताया कि मुहिम चली रही है, तो ये एक सिविल कोड है। मतलब जैसे दुनिया में, हमारे मतलब भारत में 3 तरह के रूल रेगुलेशन और संविधान में अगर उसको डिवाइड किया जाए तो है। एक सिविल कोड है जिसमें हम अलग-अलग फॉलो करते हैं। एक क्रिमिनल लॉ है जो इंडियन पिनल कोड जिसको कहते हैं। तो वो सबके लिए समान है, उसको भी तो हम कॉमनली फॉलो करते हैं। उसमें तो शरीयत कानून लागू नहीं होते कि भाई अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसकी आंख फोड़ दी जाए, और किसी ने अगर कुछ ऐसा काम किया फांसी की जगह तो उसकी गर्दन काट दी जाए। तो जो सऊदी वऊदी है, जहाँ शरीयत कानून, जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की बात होती है, वहां तो ऐसे कानून है, किसी ने हाथ का किया तो उसकी हाथ काट दी जाए, आंख का किया तो आंख काट दी। तो वैसा तो कानून नहीं है ना इंडियन पिनल कोड में। तो सबको कोर्ट में बराबर न्याय मिलता है, और जैसा देख के अगर वो गिल्टी है तो सबको न्याय व्यवस्था के हिसाब से एक ही तरह का दंड का प्रावधान है। दूसरा, हमारे यहाँ पे पूरे देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका का या ग्राम पंचायत को चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, या फिर वो पार्लियामेंट का चुनाव हो। उसके लिए चुनाव आचार संहिता के हिसाब से होता है, उसमें भी कोई धर्म जाति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था नहीं है। तो जब ये दो कानून सबके लिए एक जैसे हैं तो सिविल कोड को अलग रखने की जरूरत नहीं है। वो भी एक ही जैसा होना चाहिए। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड में संस्कृति को लेके ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाती है। उसमें आपको रेगुलेशन एक बराबर होती है। मतलब आपके यहाँ निकाह होता है तो अब निकाह करेंगे, ईसाइयों में मोमबत्ती जला के शादी करनी तो वैसे करेगा, और हिंदुओं में अगर फेरे करके करनी तो वैसे। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है वो एक जैसा होना चाहिए। भाई शादी का रजिस्ट्रेशन होना है तो होना चाहिए, तलाक होना है तो वो एक ही बराबर सिस्टम में होएगा। बहुविवाह नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, सबके लिए नहीं हो सकता। तो वसीयत का जो कानून है, कौन उत्तराधिकारी होगा आपकी संपत्ति का, वो भी एक जैसा होना चाहिए। और किसको कौन गोद ले सकता है, तो भाई वो 21 साल से डिफरेंस होना चाहिए, या वो पत्नी खाली ले सकती है, अकेले की पति ले सकता है। तो वो व्यवस्था भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो जितना हमें समझ में आया है और आपको हमने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है, तो आप इसको समझिए और बताइए हमें कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और यही आज का टॉपिक था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।